जी हाँ, आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट चौका। तो पाकिस्तान को पहले मैच में कामयाबी मिली। पहले टॉस जीत के बाबर आजम ने बॉलिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी शुरुआत की। उनके ओपनर जंग ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 75 बॉलों पर 86 रन किए। तेज जा रहे थे, बहुत अच्छा जा रहे थे। डैरल मिचेल के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। वहाँ पता चला कि पाकिस्तान से ये मैच निकल जाएगा, क्योंकि जैसे पिछले मैच में परफॉर्मेंस हुई हुई थी T20 में, वैसे पता लग रहा था कि मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन 40 ओवर तक तो ऐसे लग रहा था कि न्यूजीलैंड 320 330 रन बना सकती है, या 310 315 रन तक लेकर जा सकती है, क्योंकि 40 ओवर तक 222 रन थे और 2 आउट थे। लेकिन फिर थोड़ी सी रिवर्स स्विंग हुई और नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। आज आज पूरा टेस्ट क्रिकेट वाली उसने लेंथ और लाइन पकड़ी हुई थी और शुरू में ही बहुत अच्छी बॉलिंग की। अनलक्की रहे कि विकेट नहीं मिली। मुझे वो याद आ गया था T20 वर्ल्ड कप, अब इतना अच्छा स्पेल किया था लेकिन विकेट नहीं मिल रही थी। तो आज भी यही हुआ कि अपने आखिरी ओवर में आकर उन्होंने 2 विकेटें ली और 10 ओवर में सिर्फ 29 रन किए इस फ्लैट पिच पिंडी के पिच में। शहनशाह फरीदी और हारिस रऊफ को मार पड़ी। तकरीबन 6 साढ़े 6 की एवरेज पर रन पड़े 60 समथिंग 10 ओवरों में। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि दोनों ने 2 विकेटें ली और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली। खास करके हारिस रऊफ ने चैपमैन की विकेट ली, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि चैपमैन फॉर्म में था। लेकिन वो चल जाता तो ये 320 330 तक उसने ले जाना था टारगेट, और फिर बहुत मुश्किल हो जाना था। लेकिन आखिर में 288 रन बनाए 50 ओवर में। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा आगाज़ किया। एज यूजुअल इमाम और फ़खर बहुत अच्छा शुरुआत करते हैं, जैसे T20 में रिजवान और बाबर करते हैं। राइट लेफ़्ट कॉम्बिनेशन है, नहीं सॉरी दोनों लेफ्टिस है। और यही प्रॉब्लम दी है मिलने और दूसरे हेनरी को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दोनों बॉलर्स राइट हैंडेड को अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन लेफ़्ट हैंडेड के ख़िलाफ़ फंसते हैं। और आज यही हुआ कि ये दोनों लेफ़्ट हैंडेड थे और फ्लैट भी पिच था, लेकिन फिर भी इनसे वो बॉलिंग नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी और बहुत आराम से पाकिस्तान खेल रहा था। इमामुल खाक जल्दी आउट हो गए पर 60 रन बनाकर। उन्हें कभी सेंचुरी बनानी चाहिए थी जैसे वो जा रहे थे, लेकिन खैर वो बैक फुट पर खेले। इस शोधी की बॉल को थोड़ी सी स्विंग हुई और बैट पैड पे लगी और LBW हो गए। फिर आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम का एक मसला मुझे नज़र आ रहा है कि जब इतना बड़ा प्लेयर एक एवरेज बॉलर के साथ फंसता है ना, तो हमें फैंस को बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम कहते हैं भाई दुनिया तारीफ करती है, इतना बड़ा बैट्समैन है और पहली बॉल पर अब लेग स्पिन नहीं रीड हो रही, गुगली नहीं रीड हो रही। फिर उसने छक्का लगाया उसको, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड है भाई, ऐसे मिस नहीं होना चाहिए, मिडल होना चाहिए। खैर उसके बाद उसने रिकवरी की, अच्छा जा रहा था। फिर अपनी 50 बनाने लगा था। वह उसने एक्स्ट्रा कवर में शॉट लगाई जो 3 रन बनते थे, लेकिन साथ में फ़खर जमान थे जिन्होंने सेंचुरी अपनी पूरी की थी। उनकी फिटनेस पर भी थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 बनता था। अगर रिजवान होता वो 3 आराम से बन जाना था, लेकिन बाबर अपनी 50 ना बना सका। 2 रन लाकर फिर क्रीज पर आया, बॉल उसने की, एज हुआ, कीपर ने पकड़ा, बाबर गुस्से में टाटा बाय बाय हो गया। तो गलती वहाँ दोनों की है। फ़खर जमान की मैं फिटनेस ठीक है, आज सेंचुरी बनाई है, आज तारीफ़ करेंगे, लेकिन मैं कुछ मैचेस में देख रहा हूँ कि उसकी फिटनेस इतनी करा के उसे मेरा ख्याल है इंजरी हो जाती है, ख़ास करके पीछे हैमस्ट्रिंग में पकड़ लेता है। पता नहीं कोई मैच था कि भाग रहा था तो हैमस्ट्रिंग यही 90 समथिंग किया था। तो ज़ाहिर है ये क्या शो करता है, ये यही शो करता है कि इतनी अपनी फिटनेस नहीं है उसके पास, और जब लंबे स्कोर बनाता है तो आउट हो जाता है सही अनवर की तरह। तो है तो बहुत फिट है, गन फील्डर है। फील्डिंग से याद आया, पाकिस्तान ने इतनी बुरी फील्डिंग की है कि भाई जोंटी रोड को ले आओ 1 महीने के लिए।
वो आके हमारे प्लेयरों के साथ वो काम करे, क्योंकि इतनी बुरी फील्डर। और ख़ास करके शान मसूद जो फिटेस्ट प्लेयर है, शादाब पिछले मैच में जो कैच उसने छोड़ा है, और इतने फील्डिंग के हो रहे हैं कि इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं हम फील्डिंग में। क्योंकि अगर क्रंच मैचेस देखें ना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और हमने हारे हैं, तो वो फील्डिंग से हारे हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमने मैच कैचेस बहुत ज़्यादा छोड़े हैं और फिर मैचेस हार गए हैं। मुझे याद आता है टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ में रिजवान ने छोड़ा और हसन अली ने छोड़ा। फिर मुझे याद आता है सेमीफाइनल में हसन अली ने छोड़ा, जब 10 बॉलों पर 20 रन चाहिए थे, मैच फंसा हुआ था, वहाँ छोड़ा। फिर भाई इतने मैचेस अभी याद नहीं आ रहे, 2 ये हो गए। आखिरी मैच जो चैपमैन का कैच छोड़ा शादाब ने, एक वो हो गया। और बाकी भी बहुत ज़्यादा गुजरे हैं, हमने मैचेस कैचेस छोड़े हैं और मैचेस छोड़ दिए हैं। हाँ, एशिया कप फाइनल में भी छोड़ा है उसका, वो खब्बू का जो पेशावर में खेला, क्या नाम है उसका, राजापक्सा, बानुका राजापक्सा का भी कैच छोड़ा था। तो वो बनता नहीं है। फील्डिंग जोंटी रोड को ले आ भाई, वो 1 महीने के साथ हमारे प्लेयरों के साथ काम करे, उन्हें बताए भाई ऐसे फील्डिंग होती है, या तो सबसे बेहतरीन कोई फील्डर ले आए जो इन्हें बताए कैसे फील्डिंग करनी है। खैर बाकी पहला मैच तो हम जीत गए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि 5-0 करें हम इनको, या 4-1, उससे मुझे नीचे नहीं चाहिए 3-2 या 2-2, ना ना ना। ये टीम है, हम अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, 4-1 से कम नहीं होना चाहिए।